की 1 के साथ जो है इसका XOR होता है, ठीक है। और इसका कोड बहुत ही सिंपल है, आपको सर ने सूडो कोड में भी बताया है कि सिंपल आपका बी आउटपुट है तो आपका ये ऑपरेशन है, ठीक है, कि ए ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू K1 ऑफ आई, ये इस लाइन के जरिए आपकी XOR का ऑपरेशन हो जाता है, ठीक है। अच्छा सीध, हाँ ये ठीक है, मगर सीध यहीं रहो अभी। हाँ ये जो है आपने जो फॉर लूप किया है ना जिसमें एक्सक्लूसिव और कैलकुलेट कर रहे हो, हाँ हाँ, वो आपने जीरो से शुरू किया है। हम ओके, सारे जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो 1 से वन कर से रहे शुरू कर रहे हैं, और हम बता रहे हैं कि जीरो बिट में एब्सर्ड डाटा है, वी डोंट नो अबाउट, हैं, ओके एंड ओके, वी आर नॉट इवन डूइंग द एनी ऑपरेशंस ऑन देम। सही 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 सही, जहाँ आप इनिशलाइज कर रहे हो वहाँ आप जीरो डाटा डाल लेते हो, ठीक जहाँ इनिशलाइजेशन है, क्योंकि आप वहाँ पे और कुछ डाल नहीं सकते। ठीक, लेकिन मैनिपुलेशन में भी और प्रिंट आउट में भी हम एक्चुअली सिर्फ 8 बिट इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनकी नंबरिंग हमारी 1 से 8 इसलिए है कि सारा SDS ही 1 से 8 पर ही बना हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, और DES भी 1 से ही बना हुआ था। तो ठीक, जीरो बिट इज ए डमी, हाँ जी, where unavoidable we put zero, otherwise we omit that, प्रिंटिंग में भी ठीक, और ऑपरेशन। अच्छा, इसमें ऑपरेशन जरा सा स्टूडेंट को समझा दो। हाँ, अच्छा सर, वो जी, के एक्सक्लूसिव और जो होता है बिल्कुल, वो आप सबको पता होगा कि एक्सक्लूसिव और में अगर दोनों बिट्स जीरो हों या दोनों बिट्स वन हो तो आउटपुट आपकी जीरो होती है, 0 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर एक बिट जीरो और एक बिट वन हो तो आउटपुट आपकी वन आती है। असल में हमने इस प्रॉपर्टी को यूज करके ये कोड बना लिया, और इसमें हम क्या कह रहे हैं कि अगर ए की बिट और के की बिट, अगर ए की बिट और की बिट नॉट इक्वल है, ये कंडीशन हमने डाल दी, ए नॉट इक्वल टू के बिट, तो नॉट इक्वल है तो ये ट्रू होगा। ये एक्सप्रेशन अगर ए और के की बिट इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन का ये जो एक्सप्रेशन है ये ट्रू हो जाएगा, और इस तरह आउटपुट में बी में 1 आ जाएगा, वन चला जाएगा, ठीक है। यानी अगर एक बिट वन है और एक बिट जीरो है तो ये वाली बात नॉट इक्वल ट्रू हो जाएगा, और यहाँ पर ट्रू का मतलब है कि ये वन होगा और बी आई में वन चला जाएगा। लेकिन अगर ए आई और के आई इक्वल हुए, एक ही हुए, दोनों जीरो दोनों वन, तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यहाँ पे जीरो जनरेट होगा और वो चला जाएगा बी आई में, ठीक है। तो हमने एक इनोवेटिव तरीके से एक्सक्लूसिव और डाला है, क्योंकि हमें पैच और बिट्स पर एक्सक्लूसिव और बूल में अवेलेबल नहीं था, हमारे पास दूसरे डेटा टाइप्स में अवेलेबल है। यू कैन डू जस्ट एक्सक्लूसिव और ऑन ए बंच ऑफ बिट्स, हम कर सकते थे, मगर क्योंकि आप यहाँ अरे और बूल बना के एक एक बिट को मैनिपुलेट करना चाहते थे, इसलिए यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं था, तो हमने उसकी जगह ये इस्तेमाल कर लिया। सो इट्स एन अल्टरनेट वे, आप हमेशा कोड एंड और वगैरह के भी अपनी ज़रूरत और मर्जी के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बात समझ आई है, एक्सक्लूसिव और ये आपने ये इस्तेमाल करना है। हाँ, आपका वो जो फिस्टल बॉक्स की आउटपुट है, पहला पी बॉक्स की, उसने की के साथ एक्सक्लूसिव और होना है, उसमें जी, ये काम आएगा, और एक मिक्सर के अंदर भी एक्सक्लूसिव और है, वहां भी जी, ये काम आएगा जो अभी हसीब साहब ने आपको दिखाया, ठीक है। और इस सर तरीके से, ओके, सर ये जी, जी, सर ये हाँ सेपरेट प्रोग्राम, सर ये सेपरेट प्रोग्राम तो नहीं है सर, उसी का एक बॉक्स, सेकंड बॉक्स है। तो सर हम इसमें ए और करेक्ट। के वन का एरे किस लिए बना रहे, जो हमने पहले एक पी बॉक्स में हमने यूज किया है एरे, वो यूज नहीं कर सकते बुल ए ये, अच्छा, या जी, हर टाइम हमने यूजर से सेपरेट डेटा लेके चल रहे हैं? नो नो नो, अच्छा, नहीं नहीं, हाँ एक सेकेंड, नहीं आपका ये सवाल बड़ा वैलिड है। थोड़ा सा मैंने जब ये पहला बॉक्स लिख रहे थे तो इसका जिक्र भी किया,
मगर उसको ज्यादा इसलिए नहीं किया कहीं आप परेशान ना हो जाए। बिल्कुल आपका कमेंट सही है कि ये एक कंटिन्यूएशन ऑफ थिंग है, ठीक है। यानी पहला बॉक्स उसकी आउटपुट आएगी, वो दूसरे में एंटर हो जाएगी, वहां से निकलेगी तीसरे में एंटर हो जाएगी, वहां से निकलेगी चौथे में एंटर हो जाएगी। तो ये एक कंटिन्यूएशन ऑफ थिंग्स है। हसीब साहब क्योंकि आपको एक वक्त में सिर्फ एक ही बॉक्स दिखा रहे हैं, तो उसमें वो एक इनपुट लेते हैं, एक उसका प्रोसेस करते हैं, एक आउटपुट, ताकि आपको उस बॉक्स का फंक्शन समझ आ जाए कि कैसे करना है। जब ये चीजें आपके टोटल कोड में जाएंगी तो बिल्कुल ऐसे ही जाएंगी कि आप पहले सबसे पहले इनपुट फर्ज करें आपने ए ली, उसको ए नाम रखा, पहले बॉक्स से गुजरे, उसके आउटपुट आपने फर्ज करो नाम बी रख दिया, ओके। अब आपने फैसला करना है कि मैंने नेक्स्ट बॉक्स में एंटर होना है और इस बी को इस्तेमाल करना है। व्हाट शुड आई डू? एक तरीका आपके, अच्छा नेक्स्ट बॉक्स को मैं कहता हूं बी इज द इनपुट, जो पिछली आउटपुट है मैं कह देता हूं कि दिस इज योर इनपुट, एंड मैं सी आउटपुट कर दूंगा और मैं ऐसे ही चलता जाऊं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ये एक तरीका है, आप कर सकते हैं। अच्छा, और तरीका क्या है कि आप बार बार जैसे टेम्परेरी रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं, आप आउटपुट जो बी है इसको एज ए टेम्परेरी रजिस्टर यूज करें। आप समझे ये टेम्प है, ठीक है। आपका जब ये आउटपुट आ जाए, ठीक है, तो इसको आप ये आउटपुट आपकी एक टेम्प रजिस्टर में आएगी, ठीक है। इस टेम्प रजिस्टर से आप नेक्स्ट को हमेशा इस टेम्प से फीड करें और उसकी आउटपुट ले, उसको हमेशा आप हमेशा बी कह दें। बी तो आपका एक रजिस्टर था ना, तो अब जो ये आउटपुट आई इसको आपने अब बी के जगह टेम्प में लिया और टेम्प को प्रोसेस करके बी में डाला, फिर टेम्प में लिया, फिर बी में डाला, फिर इस तरह करते जाए। ये आपकी जैसे प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम आप करते हैं और उसकी एक स्कीम बनाते हैं, वो ये स्कीम है। या आप ये करें कि ये जो बी आउटपुट मिली है इसको आप फिर ए में ना ऐसे वैसे कॉपी कर दें, यानी ए से इनपुट शुरू की, बॉक्स से गुजरे, आउटपुट बी बन गई। अब आपने आउटपुट बी पे पढ़ ली, बी को दोबारा ए में कॉपी करें और अगेन उसकी आउटपुट फिर बी में लें, फिर ए में कॉपी करें, फिर तो हर दफा ए और बी बन जाएगा, इसी तरह जैसे हसीब साहब आपको दिखा रहे हैं। सही है। तो देर आर सो मैनी ऑप्शंस, मे बी के इजीएस्ट ऑप्शन यही हो कि हर बॉक्स से जब आपको बी आउटपुट मिल जाए तो उसको दोबारा आप ए में डालें और अगला बॉक्स रन करें, फिर बी में लें, फिर दोबारा ए में डालें, अगला बॉक्स रन करें, मगर आपको एक दफा वो फ्रेश कॉपी करना पड़ेगा एज ए। आउटपुट को दोबारा इनपुट में किया और अगले बॉक्स से गुजारा, आउटपुट को फिर इनपुट पे किया, फिर अगले बॉक्स से गुजारा, ठीक है। तो अभी हसीब साहब क्योंकि एक बॉक्स दिखा रहे हैं तो उन्होंने वहां कोई भी नाम रख सकते थे, उन्होंने ए भी रखा है, ठीक है। ये बात समझ आई अपना? आप कौन पूछ रहे थे? अतीक? अतीक, यस सर। ओके, ठीक है। ये और बात समझ आ गई है ना? ये आप इसकी फिर आउटपुट भी देख यस सकते हैं। सर। ओके, ये अब आउटपुट इसके आगे। हाँ, क्या आपकी ये इनपुट थी, K1 के साथ इसका XOR ऑपरेशन हुआ तो आउटपुट इसकी ये आ गई। अब ये आप देख सकते हैं कि हर बिट पे आपका राइट एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन हुआ। ये फायदा ये होता है कि आप हर जगह चेक करके आगे चल रहे हैं। एक तरीका आपने वहां पे लिखा हुआ है कि ये इनपुट मेरे पास पहुंचेगी इस स्टेज पर और ये इस बॉक्स से गुजर के ये आउटपुट होगी, वो आपके पास वहां रेफरेंस डाटा है, उससे आपने इसको कंपेयर कर लिया और आपने कहा यहाँ तक मैं सही पहुंचा हूं, अब मैं अगला बॉक्स का कोड लिखता हूं और उसको ऐड करूंगा। असल में ये अब एक पिछला कोड था, उसकी आउटपुट आई, उसके आगे ये कोड चला, फिर आउटपुट आई, फिर एक कोड चलेगा, आउटपुट इस तरह होगा ये। सही है। अब यहाँ देखें ये सारे 1-0 का एक्सक्लूसिव और 1-1-0 का 1, 0-1 का 1, 0-1-1, 0-1-1, 0-1-1, 1-0-1, 1-1-0। तो yes, I can just see it that this is working. That's the benefit of printing results in a nice way.